के पात्र दे विशाल है, धर्मीधर सा है बलि और काल का भी काल है। पात्र भक्ति का अनुपम पार्श्व सारंग गदाधर महाबली उद्विष्ट कुंती का ये लाल है। महाबली 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 हमारा क्षेत्र है। आज के बाद यह दिखाई दिए तो छल निकाल डालूंगा। पिताश्री, क्या तपस्या करने से भगवान मिल जाते हैं? केवल तपस्या करने से ही भगवान नहीं मिलते हैं पुत्र। भगवान विश्वास करने से मिलते हैं। तो तपस्या क्यों करते हैं पिताश्री? तपस्या करने से हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म कट जाते हैं। संचित कर्म क्या होते हैं पिताश्री? हमारे अनेकों जन्म हुए हैं, उन जन्मों में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल संचित कर्म कहलाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप हमें इस जीवन में फल प्राप्त होते हैं, जो हमें सुख और दुख के रूप में मिलते हैं। तपस्या करने से हमारे ये संचित कर्म कट जाते हैं और हम पवित्र तथा निर्मल हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान की भक्ति करने से हमें शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान मिलने के बाद क्या होता है पिताश्री? आनंद की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति के उपरांत हमें सदैव के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। हम जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इसी को मोक्ष कहते हैं। पिताश्री, भगवान क्या धरती पर आते हैं? हाँ, यदा कदा भगवान अवतार अवश्य लेते हैं। जैसे त्रेता युग में श्री राम ने अवतार लिया था। महर्षि गर्ग ने कहा है कि भगवान के प्राकट्य का समय शीघ्र ही है। हो सकता है उन्होंने कहीं अवतार ले भी लिया हो। तो पिताश्री, हमें कैसे पता लगेगा कि उनका अवतार हो गया है? हम कैसे पहचान पाएंगे उन्हें? भगवान के प्राकट्य का साधारण मनुष्यों को पता नहीं चलता है, परंतु भगवान के भक्त उन्हें पहचान ही लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें अपनी भक्ति प्रदान करें।
चलो भीम। नहीं नहीं ठीक है, चलो। नकुल, अर्जुन, जी? तुम दोनों लकड़ियां चुनो, तब तक मैं फल लेकर आती। जी माताश्री। कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस वन का राजा हूँ। अब बोल, मुझसे क्या वाक्य धीरे करेगा? आज के बाद इस वन में दिखाई दिया तो इसकी यम द्वार भेज दूंगा। पर कौन करेगा? आज के बाद प्रताप इस वन में दिखाई दिए ये सारे के सारे बाण ये शरीर में उतार दूंगा। भ्राता भी मिले वो बालक? नहीं, बहुत ढूंढे, परंतु ऐसा लगता है कि वो भील बालक आज नदी पर आया ही नहीं था। क्या हुआ अर्जुन? तुम ऐसे चुप क्यों हो? क्या वही भील बालक मिला था तुम्हें? आपको कैसे पता लग रहा था कि आपको ही मिले थे? नहीं, मुझे नहीं, पर सहदेव को मिला था। हमें ही मिला था। उसने हमें भी चेतावनी दी है। मतलब कल हमें वन में जाके उस भील बालक से निपटना ही होगा। माता, हम लोग वन कब जाने वाले हैं? नहीं भीम, अभी नहीं, कुछ समय बाद। भीम पुत्र, यदि आपको कहीं बाहर जाने का मन है तो आप हमारे साथ जल भरने नदी पर चलिए। नहीं माता, आज हम वन जाएंगे। ये बात कुछ समझ नहीं आई भी। कभी आपको नदी पर जाना है और कभी आपको वन में जाना है। ये क्या लीला है नटखट? माताश्री, आज भीम भ्राता को वन ही जाने दीजिए। हाँ हाँ माताश्री, आज भीम भ्राता को वन ही भेज दो। अच्छा ठीक है, तो अर्जुन आप हमारे साथ चलिए जल भरने। नहीं नहीं माताश्री, मैं आज यही रुककर पिताश्री की सेवा करूंगा। अच्छा ठीक है, सहदेव, नकुल आप हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं माताश्री, आज हम घर पर रहकर पिताश्री की सेवा करेंगे। आप युधिष्ठिर भैया को ले जाइएगा। क्या बात है, आज सभी बच्चे अपने पिताश्री की सेवा में मग्न हैं।
दिनों दिन महाराज की सेवा में वृद्धि हो रही है, कुछ तो कारण होगा। नहीं माद्री, ये सारे के सारे नटखट है बस। हम युधिष्ठिर को साथ ले जाते हैं। पुत्र युधिष्ठिर, इधर आइए। आप हमारे साथ नदी पर जल भरने चलिए। जी माता श्री। हमें भी वन चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए। अगर आज वो बालक माता भीम को मिल गया तो बच नहीं पाएगा उनसे। सब आगम निकल जाएगा। मैं तो प्रतीक्षा करता हूँ कि शीघ्र हमें अच्छा समाचार मिले। अर्जुन भ्राता, अगर वो वीर बालक भीम भ्राता के हाथ लग गए तो सोचो क्या होगा। भीम भ्राता उन्हें बहुत मारेंगे। ये वन तो सभी का है, इस पर कोई एक अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रायोजन कैसे रख सकता है? यहाँ पर लड़ाई आधिपत्य की नहीं है सहदेव, यहाँ बात है अहंकार की। वो हमसे बलशाली है, उनके पास शस्त्र हैं। मुझे लगता है कि हम उनके सामने तुच्छ हैं, हमें डराकर भगा देंगे। ये बल और अभिमान की लड़ाई है सहदेव, और मैं सोच रहा हूँ कि हम सबको भी कोई शस्त्र चलाना सीखना चाहिए। जिसके भ्राता भीम हो उन्हें शस्त्र चलाने की क्या आवश्यकता? हम भ्राता के कारण निडर हैं। परंतु स्वयं के लिए शस्त्र अनिवार्य है। पिताश्री, यदि कोई हमसे बल में अधिक हो तो उसे कैसे पराजित किया जा सकता है? शस्त्र विद्या से। यदि आप किसी शस्त्र विद्या में पारंगत हैं तो किसी को भी हराया जा सकता है। पिताश्री, क्या आप मुझे धनुर्विद्या में पारंगत करेंगे? अवश्य, हम आपको धनुर्विद्या की शिक्षा अवश्य देंगे। पिताश्री, क्या भगवान को भी शस्त्र से हराया जा सकता है? नहीं, भगवान को अस्त्र शस्त्रों से नहीं हराया जा सकता। वो तो स्वयं अपनी लीला से ही हारते हैं। उनके सम्मुख कोई बल काम नहीं करता। पिताश्री, कोई ऐसी घटना बताइए ना जिसमें भगवान ने ऐसा ज्ञान कराया हो। वेदों में एक व्याख्यान है। एक बार भगवान देवताओं के सम्मुख विशाल ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट हुए तो इंद्रदेव ने अग्निदेव को उनके पास भेजा। कहा कि जाओ पता करो ये कौन है। उन्होंने भगवान से पूछा, बताइए आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा, पहले आप बताइए आप कौन हैं? अग्निदेव बोले, मैं सर्वशक्तिमान अग्निदेव हूं, पल भर में इस ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकता हूं। भगवान ने एक छोटा सा तिनका उनके सम्मुख रखा और कहा, इसे जलाकर दिखाइए। अग्निदेव उसे तो जला न सके परंतु स्वयं शीतल हो गए। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की और वहां से भाग निकले। तत्पश्चात इंद्रदेव ने सर्वशक्तिशाली पवन देव को उनके पास भेजा और कहा, जाइए पता कीजिए कि ये कौन है। तत्पश्चात क्या हुआ पिताश्री? पवन देव उनके पास जाकर बोले, बताइए कि आप कौन हैं। भगवान बोले, पहले आप बताइए आप कौन हैं। तो पवन देव अभिमानवश बोले, मैं सर्वशक्तिमान पवन हूं, पल भर में ही इस ब्रह्मांड को उड़ाकर रख सकता हूं। भगवान ने एक तिनका उनके सम्मुख रखा
और कहा, इसे उड़ाकर दिखाइए। पवनदेव हंसे और तिनके को उड़ाने आगे बढ़े, परंतु न तो वो हिल सके और न ही उस तिनके को उड़ा सके। पवनदेव समझ गए, बोले, प्रभु आप हैं, क्षमा करें प्रभु, आपके बल से ही सब में बल है। यदि आप बल ना दें तो स्वयं बल में भी बल नहीं है। अच्छा पिताश्री, इसका अर्थ है कि संपूर्ण जगत में भगवान की ही शक्ति व्याप्त होती है। हमारा सब कार्य उनकी ही शक्ति से होता है जो उन्होंने हमें प्रदान की हो। सही कहा आपने, उस परमेश्वर की शक्ति से ही संपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। भीम, तुम लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं फल लेकर आती हूँ। जी माता। क्या हुआ जेश बेटा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? जेश बेटा, क्या आपको ही वो भील बालक मिले थे? भील बालक? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? वो हम सभी को मिल चुके हैं। बस भीम राजा को ही नहीं मिले अभी तक। हाँ, मिले थे आज वो मुझे नदी के किनारे। देखा उनका साहस, उन्होंने जेल भ्राता को भी डराया। तुम तो निशांत रहो सदैव। हाँ जेश बेटा, आप क्या कह रहे थे? धर भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं। सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं। प्रलय सिंधु के सदृश महाबली